हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारत की नदियों को डिस्कस करेंगे विद अमेजिंग ट्रिक्स। आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लोबल जीके ट्रिक्स देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वीडियो अच्छा लगे तो ढेर सारा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट। पहले हम एमपी की नदियों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम एमपी की जो नदियाँ हैं उन्हें ट्रिक के साथ समझेंगे। इसके बाद हम अरब सागर में बहने वाली नदियों को डिस्कस करेंगे। इन्हें जानने के लिए हमारे चैनल के साथ अंत तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एमपी में बहने वाली नदियों को जान लेते हैं। इन्हें हम एमपी के फेमस सॉन्ग आप सभी जानते होंगे, माँ की गोद पिता का आंचल मेरा मध्य प्रदेश है, से बनाई हुई एक ट्रिक से करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ट्रिक, सबसे पहले ट्रिक समझ लेते हैं। विंध्याचल कुमारी शिवा नर्मदा माही सोन भी जिसके पास है, जहाँ ज्ञान विज्ञान कला का अनुपम इतिहास है, सुक्का धात्य सबका साथी सबका ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आंचल मेरा मध्य प्रदेश है। इसे आप आसानी से याद कर लेंगे। तो विंध्याचल कुमारी शिवा नर्मदा माही सोन भी जिसके पास है। इस लाइन में विंध्याचल कुमारी मतलब नर्मदा की बात की गई है। तो नर्मदा जो विंध्याचल के विंध्य पर्वत श्रेणियों से निकलती है यानी अमरकंटक से। माही ये भी वहीं से निकलती है अमरकंटक से। सोन भी वहीं से निकलती है। तो ये सब जिसके पास है, विंध्याचल के पास है। और कुमारी शिवा यानी जो कुमारी है वो शिवपुरी से निकलती है। तो इस एक लाइन में हमने 4 नदियाँ कवर कर ली। तो विंध्याचल कुमारी शिवा नर्मदा माही जिसके सोन भी जिसके पास है, जहाँ ज्ञान विज्ञान कला का अनुपम इतिहास है। तो यहाँ पर अनुपम यानी अनूपपुर को दिखा रहे हैं, यानी जो अमरकंटक में अनूपपुर है वहाँ से ये इनका उद्गम स्थान है। देख लेते हैं अब एक बार। कुमारी जो शिवपुरी से निकलती है और बाकी जो नर्मदा, सोन और माही ये तीनों विंध्याचल पर्वत की श्रेणी से अनूपपुर से निकलती है। नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। इसका समापन खंबात की खाड़ी अरब सागर में होता है और लंबाई 1312 कुल लंबाई 1077 एमपी में है। नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं और ये नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। फिर नेक्स्ट है माही। ये भी विंध्याचल पर्वत से ये इसका उद्गम स्थान माना जाता है और यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं बीच बीच में जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सोन नदी। ये अनूपपुर के अमरकंटक से ही निकलती है। इसका समापन गंगा नदी में होता है पटना जिले के पास दीनापुर बिहार में। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे की नदियों की तरफ। छिप्रा चंबल इंदौर से बहती शान है रायसेन की, माँ की गोद पिता का आंचल मेरा मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर छिप्रा चंबल ये दोनों इंदौर से ही निकलती हैं। तो छिप्रा करारी बरड़ी पहाड़ी इंदौर से और चंबल ये भी इंदौर से। और बहती यानी बेतवा नदी, ये बहती इनके रिदम के लिए लगाया गया है, इनके रैम के लिए लगाया गया है। और यहाँ पर बहती का मतलब बेतवा नदी जो धसान, बेतवा और धसान ये दोनों ही रायसेन से निकलती हैं। तो छिप्रा चंबल इंदौर से बहती शान है रायसेन की, माँ की गोद पिता का आंचल मेरा मध्य प्रदेश है। इन्हें पढ़ लेते हैं एक बार। छिप्रा नदी जो कि इंदौर से निकलती है और इसका समापन चंबल नदी यानी देवास के पास होता है। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। नेक्स्ट है चंबल। ये भी इंदौर के जिले महू की जानापाई पहाड़ी से निकलती है और इसका समापन यमुना नदी में इटावा के पास होता है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। और धसान जो रायसेन से निकलती है। नेक्स्ट है
काली सिंध पार्वती चंबल में मिले यहाँ विशेष है, माँ की गोद पिता का आंचल मेरा मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर बेतवा नदी के बारे में बताया गया है। रायसेन जिले के कुमारा गांव से निकलती है और यमुना नदी में इसका समापन होता है। इसकी लंबाई 540 किलोमीटर है। अब काली सिंध वाली जो ट्रिक है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। काली सिंध पार्वती चंबल में मिले यहाँ विशेष है, माँ की गोद पिता का आंचल मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये बहुत ही फेमस सॉन्ग था, बहुत आसानी से याद हो जाएगा आप अगर याद करते हैं तो, और आपको याद ही होगा। काली सिंध ये देवास के बागली गांव से उद्गम होता है इसका, और ये चंबल में जाकर मिलती है। ये इसकी खासियत है कि ये चंबल में जाकर मिलती है और इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। सिंध ये गुना के सिरौन से उद्गम होता है और इसका समापन चंबल में इटावा के पास होता है। और पार्वती ये सीहोर का उद्गम स्थल है इसका, और समापन चंबल में ही होता है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। काली सिंध पार्वती चंबल में यहाँ विशेष है, जो चंबल में मिल जाती हैं ये यहाँ विशेष है। माँ की गोद पिता का आंचल मेरा मध्य प्रदेश है। अब लास्ट है ताप्ती नदी, जो बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और इसका समापन अरब सागर में होता है। इसे याद रखना आसान है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी और ताप्ती ये दोनों ही अरब सागर में मिल जाती हैं। अब हम अरब सागर में मिलने वाली नदियों के बारे में जान लेते हैं जो अरब सागर में मिलती हैं। इसकी ट्रिक है सालू की माँ भानमती सो जा। बहुत सुंदर ट्रिक है, सालू की माँ भानमती सो जा। तो सालू यहाँ पर सा का मतलब साबरमती, लू का मतलब लूनी, की साइलेंट है। फिर माँ मतलब माही, भा यानी भारत पुजा या पौनातनी, न नर्मदा खंबात की खाड़ी में यानी अरब सागर में गिरती है जो, माँ मांडवी, भानमती यहाँ पर भान, अब मती में माँ मांडवी, और ती ताप्ती ये भी खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। सो सोम और जा जाखम, तो सालू की माँ भानमती सो जा। बहुत सुंदर ट्रिक है, इन्हें आप एक बार और अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।